तो आपने फाइनली जो भी आपके नोट्स थे, आपके जो नीचे जो आपके पेपर की स्पेस थी सबसे लास्ट में, आपने वहाँ पर आपने उन नोट्स को समराइज़ करना है। यू कैन समराइज़ व्हाट यू हैव रिटन ऑन द ईच पेज ऑफ नोट्स। आपने जो भी अपने पेज पे राइट डाउन किया था अपने नोट्स पे, उन सबको आप थोड़ा सा उसको शॉर्ट करके आप वहाँ पर लिख सकते हैं। और यू कैन समराइज़ द होल लेक्चर एट द एंड ऑफ द लास्ट पेज, या फिर आप पूरे जो लेक्चर को आप जो लास्ट पेज पे उसको समराइज़ करके आप लिख सकते हैं। डूइंग बोथ अ पेज समरी एंड अ होल लेक्चर समरी इज़ इवन बेटर। अब इसमें दोनों चीज़ें जो है वो ठीक है, चाहे पेज की समरी कर लिख देते हैं या पूरे लेक्चर की समरी करके आप लिख देते हैं। सो दिस इज़ द सैम्पल। यहाँ पर आपने इस तरह से इसको डिवीजन कर ली। देन आपने ये जो आपने इसकी फर्दर आपने जो है डिवाइड करके इसको लिख दिया। यहाँ पर आपने इसके क्वेश्चन बना लिए। अब आपने जो एलिमेंट्स लिखे हैं लाइक द 5 एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन है, प्लॉट, इवेंट्स, प्लॉट डेवलपमेंट में क्या क्या पार्ट आ रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको पता है कि सारा जो है ये किससे रेलिवेंट है कि प्लॉट की जो स्टोरी, प्लॉट ऑफ द स्टोरी किस तरह से डेवलप होता था। आपने उसका क्वेश्चन बना के यहाँ पर लिख दिया। फिर ये करेक्टर्स हैं, डायनामिक है, वेल राउंडेड है, मोटिव्स हैं, फिर स्टैटिक है, फ्लैट और स्टीरियोटाइप। तो आपने क्या लिख लेना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डायनामिक एंड अ स्टैटिक करेक्टर। आपको पता चल गया कि इसमें दो चीज़ें मेंशन हैं, अब इसके बीच में आपको फ़र्क करना है, तो आपने उसका क्वेश्चन बना के लिख लिया। देन है सेटिंग। आपको पता है कि सेटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, टाइम है, इसमें प्लेस है। तो आप क्या करेंगे, व्हेन एंड वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस। अब उसका क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली बना लेंगे। और यहाँ पर देखें, ये जो सबसे नीचे हमने जैसे आपको बताया था कि 3 पोर्शन बनाने हैं, एक पोर्शन ये हो गया, ये पोर्शन हो गया, और सबसे लास्ट में ये पोर्शन हो गया। अभी इस वाले पोर्शन में आपने क्या करना है, आपने जो भी आपने एलिमेंट्स जो थे आपने इसमें पढ़ा, जो आपने जो भी आपका लेक्चर था उसकी जो समरी है आपने चाहे तो पूरे लेक्चर की बना लें, या फिर अगर आपका ज़्यादा जो लेंथी लेक्चर है तो आपने अगर एक पेज पे जो भी आपका डाटा था उसके अकॉर्डिंग आपने उसको समराइज़ करके आपने यहाँ पर लिख लेना है, ताकि आपको पता हो कि आपने इसमें टोटली क्या इसमें जो था आपने उसमें लर्न किया। तो ये चीज़ें जो आपको हेल्प आउट करेंगी आपकी फर्दर आपकी स्टडी में। नोट टेकिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से नोट टेकिंग की होगी तो आपको जो आपके नोट राइटिंग में भी आपको जो है वो फर्दर आप जब इनको नीट करते हैं तो आपको उसमें भी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन हुई हुई एक सीक्वेंस से चलती हुई चीज़ें जो आपको मिल जाएंगी, और आप उसके अकॉर्डिंगली जब आप उसको लर्न करेंगे तो ऑब्वियसली आपके जो ग्रेड्स हैं वो अच्छे होंगे, कि आपने रेलिवेंट रहते हुए एग्जाम्पल्स के साथ सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जो प्रॉपर आपने वो सब लिखा होगा, तो आपका एक बहुत ही जो डिटेल्ड जो टॉपिक नोट है वो आपका बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, today's topic is finished, and if you have any questions you can ask me later on by text. Take care. Allah Hafiz.